हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। तो आइए प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर कहा है कि आप दर्शाइए कोई भी धनात्मक जो है विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ दर्शाना है। तो ऐसा जब भी जो दर्शाने के लिए है तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हल में सबसे पहले हम लोग करेंगे, हल में मान लेंगे, हल में माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार हम लोग मान लेंगे। तो हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हल में मान लेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर यहाँ पर लेंगे 6। अब b बराबर 6 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना q कहेगा, यानी यहाँ पर कहा है कि 6q+1, तो यहाँ पर जितना q कहेगा b का वैल्यू उतना ही लेंगे। अगर यहाँ पर कहेगा 5q तो b बराबर लेंगे 5, यहाँ कहेगा 3q तो b बराबर लेंगे 3। यानी यहाँ पर कहते हैं 6q+1, तो इसलिए हमने b बराबर ले लिया 6। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर होता है bq+r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। r का मान क्या होगा, r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो या इसी को हम लिख सकते हैं, या a बराबर हम लिख सकते हैं bq। तो यहाँ पर देखिए b कितना है 6, तो a बराबर bq है, तो हम लिखेंगे 6q+r। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ r का जो मान होगा, जहाँ r का मान होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, मतलब क्या 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर r का मान क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मेरा r हो सकता है b से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ r बराबर मेरा हो सकता है 0, 1, उसके बाद 2, 3, 4, उसके बाद 5 तक, क्योंकि यहाँ पर जो है r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ मेरा r हो सकता है 0, हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से मेरा r हो सकता है। तो लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, तो जब r बराबर 0 हो तो यहाँ पर देखिए a बराबर मेरा क्या हो जाएगा। जब r बराबर 0 हो तो यहाँ पर देखिए a बराबर मेरा 6q प्लस कितना है r, तो हम यहाँ पर r बराबर क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो लिखेंगे a बराबर 6q+r की जगह क्या देंगे, 0 देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए मेरा a बराबर हो जाएगा, इसलिए a बराबर मेरा हो जाएगा 6q। यहाँ पर देखिए 6q प्लस है तो प्लस r, तो r यहाँ पर देखिए कितना ले रहे हैं 0, तो यहाँ पर दे देंगे 0। तो 6q में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6q। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, हम यहाँ पर एक बार r बराबर 0 लिए, अब देखिए दूसरी बार r बराबर फिर 1 लेंगे, लिखेंगे पुनः जब r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो, जब देखिए r बराबर 1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देखिए जब r बराबर क्या ले रहे हैं इस बार, यहाँ पर देखिए r बराबर 1 ले रहे हैं, तो इसीलिए a बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 6q, उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे r, तो r देखिए कितना है 1, तो यहाँ r की जगह क्या लिख देंगे, हमें 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब r बराबर 1 ले लिए हैं, तो अब r बराबर कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो लिखेंगे पुनः जब r बराबर 2 हो तो, जब r बराबर 2 हो तो इसीलिए मेरा a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह क्या बैठेंगे 2, तो हो जाएगा a बराबर 6q+2। फिर उसी प्रकार अब r बराबर कितना लेंगे, अब r बराबर 3 लेंगे, लिखेंगे पुनः जब r बराबर 3 हो तो, जब r बराबर 3 होगा तो a बराबर मेरा हो जाएगा 6q+r, तो r की जगह इस बार कितना बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब r बराबर कितना लेंगे, 3 तक ले लिए, अब 4 लेंगे, उसके बाद फिर कितना लेंगे, 5 लेंगे। तो लिखेंगे पुनः जब r बराबर 4 हो तो, जब 4 होगा
तो इसीलिए ए बराबर मेरा हो जाएगा 6Q + 4, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे पुनः जब r बराबर 5 हो तो, जब 5 हो तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो ए बराबर मेरा हो जाएगा 6Q + 5, ठीक है। ए बराबर मेरा हो जाएगा 6Q + 5। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर आप प्रश्न को देखेंगे एक बार फिर से, अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले क्या दर्शाना है, तो उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या दर्शाने के लिए कहा गया है और हम लोग क्या क्या अभी तक किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, यानी विषम पूर्णांक दर्शाना है, विषम पूर्णांक। और विषम पूर्णांक कहा है कि 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर दर्शा करके देखिए, यहाँ पर विषम पूर्णांक का जो मेरा रूप आया है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे जब हम r बराबर यहाँ पर लिए थे, r बराबर 1 लिए थे, तभी विषम पूर्णांक का रूप ये मेरा आया है, ठीक है, विषम पूर्णांक का रूप। फिर उसी प्रकार जब r बराबर हम कितना लिए थे, 3 लिए थे, यहाँ पर देखिए r बराबर जब 3 लिए थे तो ये भी विषम पूर्णांक का रूप है, ठीक है। उसके बाद जब r बराबर हम यहाँ पर 5 लिए हैं तो ये भी क्या है, मेरा विषम पूर्णांक का रूप है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप थोड़ा साइड में, यहाँ पर अगर हम साइड में थोड़ा सा बात करें, इस जगह यहाँ पर थोड़ा सा अगर साइड में बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे अतः करके हम लोग लिखेंगे, अतः जब a बराबर मेरा 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होगा तब यह धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर हमने लिखा कि जब a बराबर 6Q + 1, 6Q + 3 या फिर 6Q + 5 के रूप का होगा तब यह धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। यानी यहाँ पर आप जो है Q का कोई भी वैल्यू लीजिएगा इस स्थिति में, तो उस स्थिति में आपका विषम पूर्णांक को दर्शाएगा, यानी विषम संख्या को दर्शाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे, अगर हम a बराबर यहाँ पर देखिए, a बराबर अगर 6Q + 1 लेते हैं, 6Q + 1, तो इस जगह आप Q का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये जो है विषम संख्या ही होगा। मान के चलिए अगर Q का आप मान रखते थे 0, तो यहाँ पर देखिए a बराबर हो जाएगा मेरा 6 और Q के बीच इंटू, तो Q के जगह पर अगर हम 0 बैठाएं +1, अब देखिए 6 × 0 तो 0 + 1 बराबर हो जाएगा 1, तो ये 1 देखिए ये भी सम संख्या है। वही इसी प्रकार जो है अगर ये Q का मान अगर आप 2 रखिएगा तब भी देखिए यहाँ पर देखिए a बराबर मेरा हो जाएगा 6 और Q के बीच गुना है तो गुना 1, अगर Q का मान अगर हम 2 रखेंगे तो लिखेंगे 2 + 1। अब यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 + 1, तो 12 + 1 हो जाता है 13, और ये 13 क्या है, ये 13 विषम संख्या है, यानी विषम पूर्णांक को दर्शाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब जो है a बराबर 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 इस रूप का होगा तब यह हमेशा जो है धनात्मक विषम पूर्णांक को ही दर्शाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।